बड़ा अनुपम सौभाग्य है जब हम सब लोगों को सत्संग करने का दिव्य अवसर प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुसार, संतों के अनुसार भगवान की जब अति कृपा होती है तब जीवन में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दो चीजें हैं साथियों, एक होती है अच्छाई और एक होती है बुराई। मनुष्य के पास इन दो के सिवा तीसरे का कोई विकल्प नहीं है। या तो वो अच्छाई की ओर बढ़ेगा या तो वो बुराई की ओर बढ़ेगा। बुराई की ओर बढ़ेगा तो संसार में पाप और पतन को प्राप्त होगा। अच्छाई की ओर बढ़ेगा तो संसार में उत्थान की ओर और पुण्य की ओर प्रगति होगी। इसलिए इन दो में से किसी एक का चुनाव जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में हम सबको करने की आवश्यकता पड़ती है। जो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर जिसका चयन करता है उसी अनुसार उसका भविष्य निर्धारित होता है। बुरा कर्म करेगा तो निस्संदेह बुराई को प्राप्त होगा। बुराई को शास्त्रों की भाषा में असुरता कह सकते हैं और अच्छाई को शास्त्रों की भाषा में देवत्व कह सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने इन दो की चर्चा बड़े विस्तार से की और उन्होंने जितने भी प्रकल्प चलाए उसका एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य अच्छाई की ओर बढ़े, देवत्व की ओर बढ़े, बुराई से उसके कदम पीछे हटें, असुरता का विनाश हो। इस एक लक्ष्य को लेकर के पूज्य गुरुदेव ने सारा सरंजाम खड़ा किया। न केवल पूज्य गुरुदेव ने बल्कि सनातन संस्कृति का उद्देश्य यही है, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य यही है कि मनुष्य में देवत्व का जागरण हो, मनुष्य में दैवीय गुणों का जागरण हो, मनुष्य सच्चाई के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर चले, बुराई की ओर न चले। जितना प्रयास बन पड़ा ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, भगवान के अवतारों के द्वारा, भगवान के अवतार भी इसीलिए हुए कि मनुष्य मात्र अच्छाई की दिशा की ओर बढ़े, दूसरी ओर उसके कदम न बढ़ें। और जो बुराई के मार्ग पर चल पड़ा उसका विनाश अवतारों के माध्यम से हुआ ताकि उससे लोग भयभीत होकर के कुमार्ग पर जाने की अपेक्षा सन्मार्ग की ओर कदम बढ़ावें। यद्यपि सन्मार्ग पर चलना सरल नहीं है, आसान नहीं है, फिर भी भगवान इस धरती पर बार बार अवतार लेकर के सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, सन्मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देते हैं। और सन्मार्ग की परिणति क्या होगी, उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये भगवान अपने अपनी लीलाओं के माध्यम से समाज को प्रदान करते हैं। जो भगवान का अनुसरण करते हैं, जो अवतारों का अनुसरण करते हैं, वो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, वो भलाई के मार्ग पर चलते हैं। और जो उसे नहीं समझ पाते वो बेचारे बुराई के मार्ग पर चल पड़ते हैं और अंततो गत्वा अपना भी विनाश करते हैं और उनके द्वारा न जाने कितनों का अहित होता है। तो साथियों, हम सब यहां एकत्रित भी इसीलिए हुए हैं कि हम अपने भीतर की बुराइयों को पहचान सकें, उन बुराइयों को छोड़ सकें, सन्मार्ग की ओर बढ़ सकें, अपने भीतर दैवीय गुणों को विकसित कर सकें। सत्संग का केवल और केवल यही एक उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई और उद्देश्य सत्संग का है तो फिर वो मात्र आयोजन बन करके रह जाता है, उससे किसी भी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। किसी भी सत्संग के आयोजन का एक ही प्रयोजन है कि हम अपने भीतर सद्गुणों को विकसित कर सकें, दुर्गुणों से अपने आप को बचा सकें। वास्तव में बुराइयों की ओर हमारा मन, हमारी इंद्रियां बड़ी तेजी से भागती हैं और सत्संग की ऐसी विशेषता है
कि ये सत्संग हमें बुराइयों की ओर जाने से रोकता है। हर चीज की अपनी क्षमता होती है, हर चीज की अपनी एक्सपायरी होती है। किसी भी सामान को आप लेकर के आइए, उसके साथ साथ आपको वो कब तक सुरक्षित रहेगा, कब तक शुद्ध बना रहेगा, उसकी डेट भी उस पर लिखी होती है। तो अभी आप यहाँ 4 बजे आए, तो 4 बजे आने के बाद उसकी भी एक्सपायरी निर्धारित हो गई कि 4 बजे से लेकर के 6:30 7 बजे तक जब तक आप यहाँ बैठेंगे तब तक आपको बुराई स्पर्श नहीं कर सकती। ना आपके नेत्र बुरा देखेंगे, ना आपके कान बुरा सुनेंगे, ना आपकी जीभ बुरा बोलेगी, ना आपके हाथ बुरा करेंगे, ना आपके पांव कुमार्ग की ओर बढ़ेंगे, ना आपके मन को बुरा सोचने की फुर्सत मिलेगी, अगर आप वास्तव में सत्संग में बैठे हैं तो। और वास्तव में सत्संग में बैठने का तात्पर्य केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन से, बल्कि एकाग्रता से जो यहाँ बैठा है उसके लिए अब जितनी देर बैठा है उतनी देर बुराई के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। केवल और केवल एक ही रास्ता खुला है। आंख उठे तो गुरुदेव का दर्शन करे, कान सुने तो उनके विचारों को सुने, हाथ आगे बढ़ें तो केवल गुरु कार्य के लिए आगे बढ़ें, और कदम आगे बढ़ें तो केवल गुरु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ें। बुद्धि अगर अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहे तो केवल इस काम में लगे कि गुरु का कार्य कैसे अच्छे से अच्छा हो सकता है। मन अगर विचार करना प्रारंभ करे तो केवल गुरु के विचारों को ही केंद्र में रख करके विचार करे। ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य केवल सत्संग में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। कितनी देर के लिए मिला है? केवल 3 घंटे के लिए मिला है। कल फिर मिलेगा, कल किसने देखा है? पर आज जो मिला है वो व्यर्थ न चला जाए। कहीं हमारे सत्संग का उद्देश्य ये ना हो जाए कि यहां से सुन करके जाएंगे तो घर वालों को सुनाएंगे। कहीं सत्संग का उद्देश्य ये ना हो जाए कि हमने इतनी बढ़िया व्यवस्था की, हमारे जैसा कोई कर नहीं सकता। यहां सत्संग का उद्देश्य कहीं ये ना हो जाए कि दुनिया वाले ये जान लें कि हम सत्संगी हैं। ये सब बड़े तुच्छ उद्देश्य होंगे सत्संग के। महान उद्देश्य केवल यही है कि हम अपने आप को कुमार्ग से बचा सकें, हम अपने आप को कुविचारों से बचा सकें, हम अपने आप को दुर्भावनाओं से बचा सकें, हम अपने आप को कुप्रवृत्तियों से बचा सकें। और जब बच जाएंगे तो केवल एक मार्ग खुला है, और वो है श्रेष्ठता का, वो है सन्मार्ग का, वो है सद्बुद्धि का, वो है सद्भाव का, वो है भगवान की ओर चलने का। केवल और केवल इतना ही उद्देश्य है। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को इसी उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करके इस सत्संग का दिव्य लाभ लेना चाहिए। सत्संग गुरुदेव भगवान के श्री चरणों के प्रताप से प्राप्त हो रहा है। आइए हम सभी भावपूर्वक परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा, अपना आभार प्रकट करें कि हे गुरुदेव, जैसे आज हमें सत्संग मिला है, आज हमें ऋषि चिंतन के सानिध्य में कुछ पल बिताने का सौभाग्य मिला है, ऐसे ही 24 के 24 घंटे हमारे दिव्य विचारों में बीतें, दिव्य लोगों के सानिध्य में बीतें, सत्संगति में बीतें। ऐसा हम सबका भाव हो, ऐसी हम सबकी प्रार्थना हो पूज्य गुरुदेव से। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए गुनगुनाएंगे। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों पे। फल मिलता है हर तीरथ का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है हर तीरथ का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
सत्संग की गंगा बहती। सब गाइए, एक साथ दोहराइए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों। जन्म जन्म भर माए हैं, हम जन्म जन्म भर माए हैं। तब शरण तुम्हारी आए हैं। तब शरण तुम्हारी आए हैं। हम जन्म जन्म भर माए हैं। जन्म जन्म भर माए हैं। तब शरण तुम्हारी आए हैं। तब शरण तुम्हारी आए हैं। हम भूले भटके जीवों का, हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाइए। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह तेरा ही हो जाता है। वह तेरा ही हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह तेरा ही हो जाता है। वह तेरा ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी माया है, क्या गुप्त तुम्हारी माया है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग
सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। तो साथियों, जीवन में सत्संग यदि हमें प्राप्त हो रहा है तो वो केवल और केवल इसलिए कि हम अपने बुराइयों को ढूंढ सकें, उसको खोज सकें और उसको अपने जीवन से निकाल सकें। इस संसार में जन्म लेकर के उपस्थित रहने का तात्पर्य ही यही है कि हम में अभी कुछ कमी शेष रह गई है। अगर कमी न होती, हम पूर्ण होते, तो फिर जन्म मृत्यु के आवागमन से हम मुक्त हो गए होते। कोई प्रारब्ध अभी शेष रह गया है, किसी कर्म का परिणाम भुगतना अभी शेष रह गया है, और उस कर्म के परिणाम को भुगतते समय जो नया कर्म हमसे हो रहा है वो और हमें बंधन में बांधता जा रहा है। बोलिए गायत्री माता की जय। क्या बता रहे थे? आज भैया पहला दिन है ना? कोई बात नहीं, आज पहला दिन है। हर समस्या का एक बड़ा सुंदर समाधान है कि आज पहला दिन है, कल से सब ठीक हो जाएगा। तो अच्छा है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हैं? थोड़ा जोर से बताइए। हाँ, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि हमें जब भी सत्संग में आने का सौभाग्य मिले तो उसका यही उद्देश्य है, जीवन की कमियों को दूर करना। क्योंकि जब तक जीवन में कमी रहेगी तब तक जीवन में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। यद्यपि हम में कोई कमी नहीं है, हम का तात्पर्य यहाँ उस चेतना से है जिसके कारण ये जीवन चल रहा है। पर उस चेतना ने जब अपने आप को प्रकृति से जोड़ लिया, शरीर से जोड़ लिया, जड़ पदार्थों से जोड़ लिया, तो फिर उसमें कमी आ जाती है। और उस कमी को पूर्ण करने में
नई नई कामनाओं का जन्म होता है। उन कामनाओं की पूर्ति में मनुष्य लग जाता है और उन कामनाओं के पूरा करने में उसे कर्म करने पड़ते हैं। कर्म में त्रुटि हुई, कर्म में बुराइयां आईं तो अपने आप प्रारब्ध बढ़ता चला जाता है। और जैसे मकड़ी अपने द्वारा बुने गए जाल में उलझ जाती है और उसे निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार जीव इस संसार में आकर के उलझ जाता है। मजे की बात यह है कि उलझन का उसे आभास तक नहीं होता। इसलिए आभास नहीं होता क्योंकि जो आभास कराने वाली शक्ति है उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती नहीं है। इसलिए कानों तक नहीं पहुंचती क्योंकि कान बाहर की आवाजों से भरे हुए हैं। इसलिए वो कान अंदर की आवाज सुन नहीं पाते। वो अंदर की चेतना, अंदर की प्रेरणा, अंदर की अंतरात्मा बार बार ये पुकारती है कि भैया संसार में उलझ गया है, इससे बाहर निकल, प्रयास कर। लेकिन मनुष्य बाहर की आवाज में इतना खोया हुआ है कि उसे बाहर की आवाज सत्य प्रतीत होती है। भीतर की आवाज न सुनने का समय मिलता है और न सुनने की पात्रता वो अपने भीतर विकसित कर पाता है। इसलिए साथियों, अपने कमियों को ढूंढने, उसको निकालने और अपने भीतर अच्छाइयों का समावेश करने का सबसे बड़ा सुयोग्य अवसर सत्संग का प्रांगण होता है। यहाँ सत्संग को संतों ने दर्पण के समान बताया है। जिस प्रकार स्नान करने के पश्चात हम दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं। पुरुष होगा तो थोड़ी कम समय के लिए दर्पण के सामने खड़ा होगा, महिलाएं होंगी थोड़े अधिक समय के लिए खड़ी होंगी। पर्याप्त समय सब अपना अपना लेते हैं। जिनके बाल सफेद हैं वो बार बार झांक के देखते हैं कि सच में हो गया कि चमक रहा है, और जिनके नहीं हैं वो उसको संवारने का प्रयास करते हैं। अपने अपने तरीके से सब अपने आप को सजाने का प्रयत्न करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दर्पण पे भरोसा है। क्यों? दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आदमी जैसा है वैसा ही दिखाएगा, चाहे वो लकड़ी का दर्पण हो, लकड़ी के फ्रेम में हो, चाहे स्वर्ण आभूषण के फ्रेम में हो, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। और उस दर्पण में झांक करके कहीं दाग लगा हो, कहीं कुछ चिपक गया हो, व्यक्ति उसको हटाता है, साफ करता है। तो जैसे वो दर्पण शरीर की गंदगी को दिखाता है, मन की गंदगी को नहीं दिखा पाता, लेकिन सत्संग एक ऐसा दर्पण है जो हमारे मन की गंदगी को दिखाता है, उसको ठीक करने का अवसर प्रदान करता है कि भैया यहां कमी रह गई है, इसको साफ करो, इसको जल्दी सुधारो, तब बात बन जाती है। पर दिक्कत की बात एक ये है कि दर्पण में झांकने पर व्यक्ति खुद को देखता है, पर सत्संग में झांकने पर व्यक्ति खुद को नहीं देखता। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो दर्पण में खुद को देख लेता है, लेकिन सत्संग में आकर के बैठ गया और अगर कोई अच्छी बात लग भी गई तो उसे तुरंत अपने पड़ोसी की बात याद आती है कि ये मैं उससे कहता था लेकिन वो नहीं। आज वो अगर मेरे साथ इस सत्संग में बैठा होता तो उसे ये सुनने को मिलता। अगर कोई बात जच गई तो घर जाकर के जलपान करने से पहले अपने बच्चों को बताएगा कि आज मैंने सत्संग में ये सुना था और आज से तुमको ये करना है। बच्चों को क्या करना है ये हम बता देते हैं, बीवी को क्या करना है ये बता देते हैं, पड़ोसी कैसा रहे ये बता देते हैं, परिवार के लोग कैसे रहें ये बता देते हैं, समाज में डॉक्टर कैसे होने चाहिए, इंजीनियर कैसे होने चाहिए, क्रिकेट मैच खेलने वाला क्रिकेटर मैच कैसे खेले, ये सब हम बता देते हैं। पर हमें परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों के बीच में किस प्रकार रहना चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी ओर देखना नहीं चाहते, और इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि हमें यह भ्रम है कि हम अच्छे दिख रहे हैं, हमारे जैसा कोई है नहीं, और ये भ्रम हमें खुद की ओर देखने नहीं देता। हम जो सुन रहे हैं वही सही है, ये भ्रम हमें भीतर की आवाज को सुनने नहीं देता, ये हमें हमसे दूर करता है। और हम अपने आप से जितना दूर होते जाते हैं उतना ही हम
बुराइयों के दलदल में फंसते जाते हैं। दलदल देखा है आपने, सुना होगा कि एक बार अगर कोई उसमें फंस गया तो वो धंसता ही जाता है, उससे निकलना बहुत कठिन होता है। लेकिन जो अपनी ओर देखना सीख ले, जो अपनी आवाज को सुनना प्रारंभ कर दे, जिसे अपने मन का श्रृंगार करना आ जाए, उसके लिए सत्संग बड़ा कल्याणकारी है। उसके लिए ये स्वर्णिम अवसर हो